हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो आबकारी नीति मामले को लेकर के आज एक अहम फैसला आ सकता है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई केस में केजरीवाल को मिल सकती है जमानत। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि पिछली सुनवाई में जहां कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, यानी कि मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है और फैसला आज आने की उम्मीद है, क्योंकि आबकारी नीति के तहत में सीबीआई ने जिस दौरान अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, इस मामले को लेकर के दोनों पक्षों की ओर से दलीलें भी रखी गई थी कोर्ट में। और अब जमानत को लेकर के आज बड़े फैसले की उम्मीद कोर्ट से। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जिस दिन जमानत अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली थी, उसी दिन सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और तब से केजरीवाल तिहाड़ में ही हैं। आज माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है, सुप्रीम फैसला आ सकता है कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे। तो वहीं देखिए कब कब जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, इस बात की जानकारी भी आपको दे देते हैं। दरअसल केजरीवाल को अब तक कुल 3 बार जमानत मिल चुकी है। एक बार जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से पहली जमानत मिली थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए ये जमानत दी गई थी। तो वहीं दूसरी बार 20 जून को ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी, यानी थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर उनको नजर आई थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत दी थी, यानी कि कुल मिलाकर के सुरभि अब तक 3 बार अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने का सपना देख चुके हैं और एक बार तो वो बाहर भी आए थे चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन फिलहाल अभी तलवार अटकी हुई है आज सुनवाई पर कि आखिरकार फैसला क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। हालांकि अब तक भी लगातार कई बार कोर्ट की ओर से कहा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखने के साथ साथ सीबीआई की ओर से उन सबूतों को भी पेश किया जाए, जिन सबूतों को जुटाने के लिए समय हर बार सीबीआई मांगती रही है। लेकिन अब तक जहां एक और ईडी के केस में सबूतों का अभाव कोर्ट की ओर से बताया गया था और ये कहा था कि आपके इस ढुलमुल रवैये के कारण हम किसी को लंबे समय तक जेल में रहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और ये उनका हक है कि वो अपनी जमानत की लड़ाई लड़े और इसी के आधार पर जेल से बाहर निकलने का रास्ता उनका साफ हुआ। लेकिन सीबीआई केस में मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जिस वजह से सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी। बेल मिलेगी या जेल बरकरार रहेगी, इस बात पर फैसला आज आना है। तो फिलहाल देखिए पिछली बार जब कोर्ट में ये मामला गया था, सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर के, तो तमाम दोनों ओर से दलीलें रखी गई और उसके बाद कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। यानी कि ऑर्डर पास हो चुका है, लेकिन उस फैसले को जारी होना भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नई तारीख दी गई और ये कहा गया कि अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा और इसी वजह से आज उम्मीद की जा रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या कुछ कम होती हुई नजर आएंगी। यानी कि अगर जमानत मिलती है तो फिर ईडी मामले में पहले से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है और अगर सीबीआई के केस में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। तो अब आपको बताते हैं कि शराब नीति मामले में अब किन किन बड़े चेहरों को जमानत अब तक मिल चुकी है। तो बिल्कुल देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, संजय सिंह को जमानत मिली थी 4 अक्टूबर 2024 को। ईडी ने पहले तो गिरफ्तार किया था और इसी मामले के तहत में जब मामला लंबे समय तक कोर्ट में चला तो इसी मामले को लेकर के 2 अप्रैल 2024 को कोर्ट से जमानत दी गई।
इसके अलावा देखिए मनीष सिसोदिया का नाम इसमें सामने आता है। 9 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। 26 फरवरी 2023 को ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था और अब ये भी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो लगातार देखिए ईडी की तरफ से कई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा गया और उसके बाद से बीआरएस के नेता के कविता का नाम सामने आया, जिसमें 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई के कविता को। लेकिन इस मामले को लेकर के कहा जा रहा था कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी वो 15 मार्च 2024 की तारीख थी, जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अगला फेस आपको बता देते हैं। विजय नायर अगला चेहरा है। विजय नायर को 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिली थी। 27 सितंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था विजय नायर को। संजय सिंह सबसे बड़ा फेस है जिनको जमानत मिली है। कहा जाता है कि देखिए ईडी का जो मामला है उसमें बेल मिल पाना, जमानत मिल पाना बेहद टफ होता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जरूर मिल गई है जमानत, पर सीबीआई का केस अभी भी बाकी है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं एक एक करके कि किस तरीके से अब तक ईडी के मामले में संजय सिंह को सबसे बड़ी राहत मिली है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल को भी ईडी वाले केस में तो राहत मिल गई है, लेकिन सीबीआई का शिकंजा क्योंकि उन पर कसा हुआ है और इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, यानी कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज कोर्ट की ओर से फैसला आ जाएगा। और फिलहाल आम आदमी पार्टी एक और जहां राह देख रही है कि कब वो फैसला आए और अच्छी खबर पूरी आम आदमी पार्टी के लिए हो, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में जब अगर वो बाहर आते हैं तो चुनाव का समय भी है। ऐसे में ये सोने पर सुहागा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी वो बाहर आए थे तो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे और एक बार फिर पार्टी को मजबूती मिल सकती है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि दिल्ली शराब नीति केस में कब कब क्या क्या हुआ। पूजा बताएंगे। बिल्कुल, दिल्ली शराब नीति केस की अगर टाइमलाइन को आप समझेंगे, 22 मार्च 2021 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू कर दी थी। तो 2021 से लेकर 2022 तक के लिए इसे लागू किया गया था। 8 जुलाई 2022 के लिए मुख्य सचिव ने नीति में गड़बड़ी की रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी। 28 जुलाई 2022 दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी यानी कि नीति को रद्द कर दिया था। और वहीं 17 अगस्त 2022 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर इसी मामले के तहत में एक केस दर्ज किया। 22 अगस्त 2022 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। तो वहीं 12 सितंबर 2022 में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था और इस पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट भी किया गया, यानी कि गिरफ्तार किया गया। तो वहीं 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। 2 नवंबर 2023 ईडी ने सीएम केजरीवाल को पहला समन जारी किया। तो केजरीवाल को दूसरा समन जब जारी किया गया था उस दौरान अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे कोर्ट में। इस बीच 3 नवंबर की घटना को भी समझ लीजिए। 3 नवंबर 2024 ईडी ने सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था। तो 3 जनवरी के बाद से 17 जनवरी का भी जिक्र कर लेते हैं। 17 जनवरी 2024 को ईडी ने केजरीवाल को चौथा समन जारी किया था और इस चौथे समन पर भी वो पेश नहीं हुए। 22 फरवरी 2024 ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन जारी किया। ये समन छठा समन था। और वहीं 26 फरवरी 2024 को सीएम अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया गया। 27 फरवरी 2024 केजरीवाल को 8वीं बार समन जारी किया जाता है और इसके बाद की टाइमलाइन आपको सुरभि बताएंगे। तो वहीं देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 16 मार्च की, तो 16 मार्च 2024 को ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को हिरासत में ले लिया क्योंकि उनका भी नाम इसमें सामने आया था।
17 मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया था। तो वहीं 21 मार्च 2024 को पूछताछ के बाद से ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 1 अप्रैल 2024 ये हाईलाइटेड टाइमलाइन है। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल मात्र एक बार बाहर आ पाए। और उसके बाद 15 अप्रैल से लगातार 3 मई के बीच में 4 बार अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। 7 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाई ही उठ गई थी। तो वहीं देखिए 9 मई 2024 को ईडी ने जमानत को लेकर के विरोध जाहिर किया था और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर हल्फनामा भी दाखिल किया। 10 मई 2024 को क्या घटना हुई वो भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। तो वहीं 2 जून 2024 का अगर जिक्र करें तो सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में ही सरेंडर कर दिया था। ये चुनाव प्रचार के बाद का टाइम था। इसके अलावा समझ लीजिए 20 जून 2024 विशेष अदालत ने 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को बेल दे दी। तो 21 जून 2024 की तारीख जब ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। 25 जून 2024 हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। तो जेल में अरविंद केजरीवाल से इस दौरान पूछताछ भी की गई थी और 26 जून 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी। सीबीआई केस के चलते अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहे। तो वहीं 9 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से ईडी सीबीआई की ओर से उन्हें जमानत मिल गई, क्योंकि ये मामला भी लंबे समय तक कोर्ट में चला। इसके अलावा आपको बता दें 27 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को भी जमानत दे दी थी। के कविता का नाम भी मेंशन था, उनको भी बहुत ही जल्दोजहद के बाद जमानत मिली थी। तो वहीं 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को ईडी केस में जमानत दे दी, लेकिन अब बारी अरविंद केजरीवाल की है कि क्या उन्हें वाकई आज भी जमानत मिलेगी या नहीं, क्योंकि आज सुप्रीम फैसले का दिन बताया जा रहा है और इसी सुप्रीम फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर के देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्हें शायद राहत आज मिल जाए, क्योंकि फैसला कोर्ट की ओर से सुरक्षित रखा गया और आज फैसला आने की उम्मीद है।